देता हूँ। तो हमें क्या करना है, ग्राफिकल मेथड में लोएस्ट बाउंड्री देखनी है। लोएस्ट बाउंड्री हमारे पास क्या ही है, जो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था, हम यहाँ पे छोड़े थे, ये लोएस्ट बाउंड्री होगी। इस लाइन से, पहले वाली लाइन से दूसरी लाइन पे जाना है बस, ठीक है। फर्स्ट लाइन से इस लाइन से जो x बराबर क्या था यहाँ पे, ये x इक्वल टू या x1 इक्वल टू 0 था, इस पे x1 इक्वल टू क्या रखेंगे, 0, ठीक है। और ये x1 इक्वल टू क्या रखेंगे, इस पे x1 इक्वल टू 1 डिस्टेंस इसमें हम रखेंगे, ठीक है। अब हमें लोएस्ट पाथ इससे इस पर आना है, इस लाइन पे हमें आना है, और याद रखेंगे बस नीचे ही रहे हम। लोएस्ट पाथ ऐसे चलेंगे, ये ऐसे चलते जाएंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे आएंगे, फिर यहाँ से ऐसे आएंगे, इस तरह से हम नीचे आएंगे, ठीक है। तो ये ब्लू लाइन हमारी लोएस्ट पाथ हुई। अब इस लोएस्ट पाथ में मैक्सिमम पॉइंट ढूंढना है। इस लोएस्ट पाथ पे मैक्सिमम पॉइंट, क्या मैक्सिमम पॉइंट ये है, क्या ये पॉइंट है, दो पॉइंट हमारे पास आ रहे हैं, एक तो ये पॉइंट आ रहा है ये, और एक पॉइंट ही आ रहा है। तो कौन सा मैक्सिमम पॉइंट है, ए से चले, ए से चले हम, बी पे पहुंचे, बी से फिर हमने दूसरी स्ट्रेटेजी ली, सी ले लिया, सी से फिर कहाँ आ गए हम, डी पर। तो मैक्सिमम पॉइंट क्या हुआ इस पाथ पर, रितिका बताए मैक्सिमम पॉइंट क्या हुआ इस पाथ पर, ये हमारे पास पॉइंट हुआ, जो ये बी पॉइंट है, ये मैक्सिमम। अब इस पॉइंट पर कौन सी स्ट्रेटेजी होके जा रही है वो देखनी है। एक तो यह स्ट्रेटेजी होके जा रही है, मान लिया सपोज कर लिया फर्स्ट स्ट्रेटेजी है, ठीक है, और या कौन सी ये नहीं वाली लेनी, या ये देखनी है कि इस मैक्सिमम पॉइंट पर कौन स्ट्रेटेजी इंटरसेक्ट कर रही है। इस पर सपोज कर लिया थर्ड है, तो वही हमारे पास ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी होगी फॉर प्लेयर ए, ठीक है कि नहीं, वही होगी। कई बार ऐसा आता है एक से अधिक पाथ जो होता है, एक से अधिक पाथ इंटरसेक्ट करता है, बस ध्यान रखेंगे वे दोनों पाथ क्या लेने हैं हमें, एक इस पे चल रहा होगा और एक इस पे खत्म हो रहा होगा। तो ये स्ट्रेटेजी, थर्ड स्ट्रेटेजी कहाँ है, यहाँ आ रही है, देखो, और ये इस पे एक से अधिक क्या हो जाती है, एक से एक अधिक स्ट्रेटेजी इस पे क्या कर देते हैं, इंटरसेक्ट कर देती है। तो उसमें हमें देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि द लोअर बाउंड्री, यहाँ देखेंगे इसमें, द लोअर बाउंड्री टू दीज लाइंस विल बी, लोअर बाउंड्री जो है हमारे पास, हाँ एक मिनट में इसे थोड़ा सा ग्राफ, ये हाँ, तो द लोअर बाउंड्री टू दीज लाइंस विल गिव द मिनिमम एक्सपेक्टेड पे ऑफ फंक्शन ऑफ, ये हमारे पास मिनिमम देगा यहाँ से यहाँ तक सारे पॉइंट, मिनिमम एक्सेस। लेकिन द हाईएस्ट पॉइंट पी ऑन दिस पावर पॉइंट, इसे पी लिया है इसने बस, इस पॉइंट को हाईएस्ट पॉइंट लोअर बाउंड्री विल गिव द मैक्सिमम, हमें तो मैक्सिमम चाहिए, maximum expected payoff to A and hence optimum value of x1. Then we determine only two strategy, ध्यान दीजिए ये, then we determine only two strategy for player B, ठीक है, corresponding to these two lines which pass through this maximum point P. इस पर जो दो लाइंस पास हो रही है, if more than two lines pass through this point, then any of two then having opposite signs for their slope, यानी कि एक ऐसे आ रही है, एक ऐसे आ रही है, तो दूसरी ऐसे, वो लेनी है। दोनों का स्लोप एक साइड का नहीं होना चाहिए, अपोजिट स्लोप से मतलब है ये तो ये आई हमारे पास ये, और ये हमारे पास ये आई है, ठीक है। कई बार उल्टा हो जाता है, विल बी अल्टरनेटिव ऑप्टिमम सॉल्यूशन, वही हमें अल्टरनेटिव ऑप्टिमम सॉल्यूशन लेंगे, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब बताओ इसमें, तो ये हमने किसके लिए सोल्व करा था, कल कुछ बच्चे नहीं आए थे, सैली एक तो आती नहीं है और एक अगले दिन छुट्टी चाहने लगती है इसको, तो ये हमारे पास ये पाथ था, ये हमारे पास लोएस्ट बाउंड्री थी, ये लोएस्ट बाउंड्री थी हमारे पास, और यहाँ हमारे पास फिर वापस ये आ गए, और ये पॉइंट हमारा, ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट हमारा जो है, हाँ ये मैक्सिमम पॉइंट है। इस मैक्सिमम पॉइंट पर कौन कौन सी स्ट्रेटेजी, ये हमारे पास स्ट्रेटेजी फोर्थ है, और ये स्ट्रेटेजी कौन सी है, थर्ड है। थर्ड और फोर्थ स्ट्रेटेजी हमें यूज करेगा, कौन यूज करेगा इसको, ये यूज करेगा बी, प्लेयर बी, ठीक है। और प्लेयर ए के लिए तो फर्स्ट और सेकंड थी ही, प्लेयर बी थर्ड और फोर्थ यूज करेगा। अब ये हमारा रिड्यूस हो गया,
2/4 गेम किसमें, 2/2 गेम में रिड्यूस हो गया। अब इसे हम सोल्व करेंगे, जो हमने पहले मेथड कोई बताया था उस मेथड से हम इसे सोल्व करेंगे। ठीक है, जैसे इसमें देखिए, इसमें जो पाथ है, देखिए बड़े ध्यान से देखना। ऐसा इस क्वेश्चन में इसका मैं पाथ बताता हूँ। ये यहाँ से चला है, ये ए यहाँ से चलता है, ये ऐसे, ये हमारे पास लोएस्ट पाथ चलना है, ऐसे हम चलते जाएंगे। ये लोएस्ट पाथ चलना है, ये नहीं वापस इधर आ जाए, ऐसे नहीं आना, इस पे नहीं आना, यहाँ नहीं आना, दूसरे उस पे जाना है, दूसरी लाइन पे जाना है। ऐसे जाएंगे, यहाँ ऐसे जाएंगे, लोएस्ट रखना, ऐसे जाएंगे। ठीक है कि नहीं, इस तरह से हम जाएंगे, ये ऐसे और फिर ये ऐसे आएंगे। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट होगा। ये थोड़ा सा कम दिखा, ये हमारा क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट होगा। और मैक्सिमम पॉइंट का कौन कौन सी स्ट्रेटेजी, एक तो ये स्ट्रेटेजी है और एक ये स्ट्रेटेजी है, ये वाली स्ट्रेटेजी है। तो कौन कौन सी स्ट्रेटेजी करनी हमें, फोर्थ स्ट्रेटेजी और सेकंड स्ट्रेटेजी हमें यूज करनी है। तो यही इसने किया होगा, सेकंड है, फोर्थ स्ट्रेटेजी इसने क्या ली होगी, यूज करी होगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये तो हमें ए प्लेयर के लिए, लेकिन अगर हम किसके लिए यूज करें, बी प्लेयर, अगर बी के लिए दो है, हमारे पास दो स्ट्रेटेजी है, लेकिन ए के पास दो से अधिक है और डोमिनेंस रूल भी नहीं लग रहा है। क्या नहीं लग रहा है, डोमिनेंस रूल नहीं लग रहा है, तो तब कैसे करेंगे। इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें। ठीक है, कोई अगर तुम पूछना, अगर हमारे पास क्या होता है इसी में, इसी क्वेश्चन में देखिए, इसी क्वेश्चन में अगर हमारे पास क्या होती, ए के क्या होते हैं हमारे पास, ए के पास एक से अधिक हमारे पास, ए के पास एक से अधिक होते, क्या होती स्ट्रेटेजी हमारे पास, एक से फर्स्ट स्ट्रेटेजी होती। बिल्कुल ग्राफ उसी तरह से ग्राफ बनेगा, ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं बनेगी। कोई क्वेश्चन कहते हो, कोई पूछना चाहते हो, वो पूछा जा सकता है। इस तरह से हमारे पास तीन स्ट्रेटेजी है, तीन ही हमारे सामने दिख रही है। ये फर्स्ट होगी, ये थर्ड होगी और ये सेकंड स्ट्रेटेजी होगी, ये सेकंड स्ट्रेटेजी होगी। और बी के पास हमारे पास क्या है, बी के पास दो स्ट्रेटेजी है, बी के पास फर्स्ट और सेकंड। तो इसमें जो पाथ लेंगे, अपर पाथ लेंगे, अपर बाउंड्री लेंगे। इसमें कौन सा पाथ लेंगे हम, ये वाला। अगर बी के पास कितनी है, दो स्ट्रेटेजी है और डोमिनेट करनी है किसकी, हमें एक ही स्ट्रेटेजी को डोमिनेट करनी है। हाँ रितिका बताएं, अगर एक ही स्ट्रेटेजी को डोमिनेट करनी है तो हम अपर पाथ लेंगे, और बी की स्ट्रेटेजी को डोमिनेट करनी है, डोमिनेट का मतलब ऐसा हटाना है। ठीक है, रिड्यूस करना है 2/2 में, तो हमें क्या लेना है, अगर बी को डोमिनेट करना है तो लोअर बाउंड्री लेनी है और लोअर बाउंड्री का मैक्सिमम पॉइंट लेना है, और ए की स्ट्रेटेजी को डोमिनेट करना है तो हमें अपर पाथ लेना है ऐसे, और अपर पाथ का मिनिमम पॉइंट ये लेना है। अब उस मिनिमम पॉइंट पर जो स्ट्रेटेजी इंटरसेक्ट कर रही है, कौन कौन सी इंटरसेक्ट कर रही है, सेकंड, और ये कौन सी इंटरसेक्ट कर रही है, फर्स्ट। सेकंड और फर्स्ट लेंगे, या हमारे पास डोमिनेट अर्थात इसको हम कैंसिल कर देंगे, या हमें नहीं लेनी है। तो अब क्या बन गया हमारे पास, ये गेम 2/2 गेम बन गया। ये हमारा क्या बना, 2/2 गेम, और 2/2 गेम मेथड लगाएंगे और इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, ओके। सोनिया समझ में आया क्या, या दोबारा बताओ एक बार फिर। आगे सर समझ में आ गया, कर भी रही नहीं क्वेश्चन तो। तेरी बहन बीएससी फर्स्ट ईयर में भी तो है, वो आ नहीं रही शायद, वो क्लास अटेंड नहीं कर रही। कर रही है, हाँ सोनिया, यस सर, क्लास अटेंड नहीं कर रही है शायद, मुझे लग रहा है उसको आता होगा हैं। ठीक, चलो अच्छी बात सर, वो बोल रही थी कि मैं सीक्वेंस पढ़ूंगी। बस सीक्वेंस को पढ़ा दिया मैंने, इनफाइनाइट सीरीज नहीं पढ़ना उसे, पता नहीं, वो तो यूं ही बोल रही थी। इनफाइनाइट सीरीज नहीं पढ़ना, इनफाइनाइट सीरीज में फीस थोड़ा ही ले रहे हैं वो नेट बिना बाद में खराब होता है, नेट खराब होता है। नहीं सर, मेरे फोन से ही पढ़ दिया ना वो। अच्छा, हाँ तो इसके बाद ही तो पढ़ाता हूँ उसके बाद। चलो नेक्स्ट है अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक मेथड फॉर सॉल्यूशन ऑफ जनरल गेम। तो अलजेब्रिक मेथड में जो हमने 2/2 सोल्व किया था ना गेम, क्या किया था हमारे पास अलजेब्रिक मेथड में, बता देता हूँ फिर समझ लेना।
ये इसमें 2/2 की आवश्यकता नहीं पड़ती, बस इसमें हमारे पास किसकी आवश्यकता नहीं है, 2/2 की आवश्यकता नहीं है। ये ए है हमारे पास, ये तो दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, चलो ठीक है। ए, ये फर्स्ट स्ट्रेटेजी है हमारी, इसमें 2/2 की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सेकंड स्ट्रेटेजी है, ये थर्ड स्ट्रेटेजी, वैसे ये आता भी नहीं है, ठीक है, फिर भी पता होना चाहिए। बी फर्स्ट। बोर तो नहीं हुए तुम लोग या थक गए? नो सर। यस सर, बोर हो गए इसका मतलब, कौन किसने नो बताया ये? सर। सर नो सर। हाँ, आज सैली नहीं बोल रही है बिल्कुल भी। A11, A12, A12 उसके पास आवाज भी जा रही कि नहीं? निक्की है, निक्की बताओ, निक्की के पास आवाज आ रही नहीं मेरी? कल तो उसे बिल्कुल नहीं आवाज आ रही थी। यस सर, आ रही है। कल क्या हुआ था तुझे, या मेरी आवाज में कोई सर गड़बड़? कल मेरी आवाज में गड़बड़ सर थी? स्पीकर पे हाथ लग गया था कल। अच्छा, और तूने मुझे 10 यस मिनट सर। तक 10 मिनट तक परेशान करा है, मैं ढूंढता रहा क्या गड़बड़ हुई भाई आज। A31, तेरी आवाज सबसे वो आती है, कड़क आती है मेरे तक, इसका मतलब तेरे पास नेट बढ़िया है। तो ये नहीं सर, बीच बीच में A33 ये हमारे पास प्रॉब्लम है। इसमें अगर हम अलजेब्रिक मेथड से सोल्व करना चाहते हैं तो इसमें हमें 2/2 करने की आवश्यकता नहीं है। पहले इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी मान लेंगे, x1, ये x1 मान लेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या मान लेंगे, x2, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या मान लेंगे, x3। तो जहां x1 x2 किताब में दे रखा वो पढ़ लेंगे, इसने n ले रखा है, x1 प्लस x2। अगर क्वेश्चन करना है इससे, मेथड तो बड़ा ठीक तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा, लेकिन हाँ इसे जब मैं समझा दूंगा, बस इसने n ले रखा और समेशन में लिख रखा, तो वो इक्वल टू 1, एक इक्वेशन तो ये आ जाएगी, ठीक है। इफ अगर क्या है, न्यू इज द वैल्यू ऑफ द गेम, इफ न्यू इज द वैल्यू ऑफ द गेम, न्यू इज द वैल्यू ऑफ द गेम, अगर न्यू वैल्यू ऑफ द गेम है, वैल्यू ऑफ गेम, गेम की वैल्यू हमारे पास न्यू है, तो याद कीजिए जब हमने 2/2 बिल्कुल एज इट इज 2/2 तो क्या करना है, एज इट इज 2/2, जैसे 2/2 क्या करा था हमने, अगर ये बी फर्स्ट स्ट्रेटेजी यूज करता है तो इसे कितना प्राप्त हो जाता है, अगर ये इसने यूज कर लिया है तो यहाँ आएगा A11, क्या वैल्यू आएगी, A11 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, x1। अगर ये सारी स्ट्रेटेजी यूज कर देता है और बी फर्स्ट स्ट्रेटेजी यूज करता है तो ए को एक्सपेक्टेड गेन कितना हो जाएगा, A11 x1, इसकी वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, A21 x2, नेक्स्ट क्या आएगा फिर, प्लस ये A31 x3, A31 x3, ये वैल्यू हमारे पास आएगी और ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, क्योंकि उसे ए को मैक्सिमम चाहिए इसलिए ग्रेटर देन आएगा। ऐसे ही अगर बी ने बी सेकंड यूज कर दी तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, क्या इक्वेशन बन जाएगी, A12 x1 बताइए, प्लस A22 A22 x2, आज तो सारे बच्चे आ गए। और नेक्स्ट है A32 x3, जबकि कल मोस्ट इम्पोर्टेंट था, इससे अब तक जो पढ़ाया वो ज्यादा इम्पोर्टेंट था, अब दो और टॉपिक बढ़िया है इसमें न्यू। ऐसे ही अगर बी ने थर्ड स्ट्रेटेजी यूज कर दी तो इस तरह से ये 3 इक्वेशन आएगी हमारे पास न्यू, ठीक है। उसमें ये लिखाएगा A1 ये A23 x2, ये हमारे पास आएगी 3 इक्वेशन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब इसमें हमें स्ट्रिक्टली साइन को गायब करना है, स्ट्रिक्टली ये साइन हटा देना है, ठीक है। इसे हमें क्या साइन हटा देना है, इक्वल का साइन हटा देना है। तो क्या क्या बनेगा हमारे पास, A11 x1 प्लस आगे क्या लिखा जाएगा, A21 x1
ठीक है, और प्लस A31 X3 आएगा, और यहाँ जो आएगा X2 आएगा, और इक्वल टू कर देंगे वहां, यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू करेंगे। ऐसे ही इसमें, इस इक्वेशन में, दूसरी इक्वेशन में यहाँ इक्वल का साइन आ जाएगा, अगली से यहाँ पे इस स्थान पर यहाँ भी हमारा इक्वल आ जाएगा, अगली इक्वेशन में फिर आ जाएगा। अब इन चारों इक्वेशन को, इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, इन चारों इक्वेशन को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, इन चारों इक्वेशन को सोल्व करना है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 4 इक्वेशन है, अननोन 3 है, तो बड़े आसानी से सोल्व कर लेंगे हाई स्कूल वाले मेथड से। आंसर आ गया x1 x2 x3। ऐसे ही फिर किसके लिए यूज करना है, यहाँ y1 मानेंगे, इसको क्या ले लेंगे, y1, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या ले लेंगे, y1, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या ले लेंगे, y2। इस अब की बार b को मिलेगा, ठीक है, a चाल चलेगा, ये b ने तो चल दी, b की प्रोबेबिलिटी तो क्या है, चलने की, फर्स्ट चलने की प्रोबेबिलिटी y1, सेकंड चलने की प्रोबेबिलिटी y2, और चलने की एकता डिस्टर्ब कर रही है, एकता, ये म्यूट कर दिया मैंने तुझको, म्यूट, एकता, हाँ म्यूट कर दिया, अब ठीक है। बी ने तो चल दिया, फर्स्ट स्ट्रेटेजी y1, सेकंड y2, थर्ड y3। अब अगर ए फर्स्ट स्ट्रेटेजी चल देता है तो बी को एक्सपेक्टेड कितना होगा, अब की बार बी को प्राप्त होगा एक्सपेक्टेड बी, एक्सपेक्टेड कितना होगा, क्योंकि उसे हमें मिनिमाइज करना है, क्यों, क्योंकि उसे लॉस हो रहा है, और लॉस को क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड, बी के लिए एक्सपेक्टेड, तो उसमें बताएंगे पहली इक्वेशन क्या बनेगी, A12, वो सॉरी A11, हाँ बताओ, बताओ, अगर तूने बता दिया तो फिर मैं आगे की इक्वेशन नहीं लिखूंगा, अगली इक्वेशन बता क्या आएगी, A12। तुमसे बढ़िया तो BSc वाले बच्चे हैं, वे तुरंत बोलते रहते हैं, एक बच्चा उनमें से बोल के बताता है, इससे टीचर को लगता रहता है कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है और मैं एक अध्यापक हूँ और क्लास में पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ लेस देन का साइन आएगा, किसका साइन आएगा, लेस देन का, पहली इक्वेशन में लेस देन। इससे पहले क्या लिखेंगे, वही इक्वेशन लिखेंगे y1, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी का नॉर्मलिटी क्या होता है, सबका सम कितना होता है, 1 होता है, तो y3 इक्वल टू 1, ये y3 इक्वल टू 1 आएगा, लेस देन आएगा। अगली इक्वेशन फिर बनाएंगे, अगर ए कौन सी स्ट्रेटेजी चूज कर लेता है, सेकंड, फिर अगर स्ट्रेटेजी 3 यूज कर देता है तो क्या आएगा, थर्ड, फिर इसमें इक्वलिटी साइन, इसको कहीं में बना लेंगे इक्वल, तो कितनी इक्वेशन हो जाएगी, 4 इक्वेशन, अननोन कितने, 3, y1 y2 निकाल लेना है, ठीक है कि आंसर आ जाएगा। किसी एक इक्वेशन में मान रख देना, इसमें मान रख देना तो न्यू की वैल्यू आ जाएगी, या इसमें मान रख देना, जब इक्वल रखेंगे न्यू की वैल्यू आ जाएगी। देखता हूँ कोई क्वेश्चन किया हुआ होगा तो मैं वो क्वेश्चन तुम्हें दिखाता हूँ। चांसेस कम है, यही इसने बस n लिख रखे, जैसे देखिए ये क्वेश्चन नहीं सर, यहाँ यही क्वेश्चन है, सपोज यही कर लीजिए, यही कर रखा है, देखो तो यहाँ क्या लिखा है इसमें, इसके लिए क्या लिया है, देखिए यहाँ पे x1, ये क्या हुआ, कलर बदल देता हूँ, कलर बड़ा भयंकर सा आ गया, हाँ ये तो क्या आ गया हमारे पास x1, ठीक है, दूसरे के लिए क्या आ गया x2, तीसरे के लिए क्या आ गया x3, तो उनका सबका सम क्या होगा बताएंगे, x1 प्लस क्या लिखेंगे, x1 प्लस x2, ये लिख रखा है, ये लिख रखा है इसने बाद में लिख रखा है, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 1, और ग्रेटर देन लिख रखा, देखो इसमें इसकी में गुणा करेंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसमें, ऐसे दूसरी इक्वेशन, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, ऐसे दूसरी इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन, फिर दूसरी इक्वेशन, फिर तीसरी इक्वेशन, ऐसे y के लिए यूज कर लेंगे, ठीक है कि नहीं, 6 इक्वेशन ये और 2 इक्वेशन ये आ जाएगा। अब इन ये जो साइन है ग्रेटर देन और लेस देन है, ठीक है, ये साइन अगले उसमें क्या कर लेंगे, इन्हें इक्वलिटी में कर लेंगे, स्ट्रिक्टली हम इसे हटा देंगे, स्ट्रिक्टली साइन हटा देंगे, देखो ये आ गया, ठीक है। अब हमारे पास कितनी इक्वेशन आ गई, 1 2 3 4 5 6 इक्वेशन आ गई, और एक ही है, 2 ये है, 8 इक्वेशन, तो 3 इक्वेशन तो हमारे पास किसकी आ गई, x की वाली, ये वाली 3 इक्वेशन, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 3 इक्वेशन, और एक इक्वेशन ये, कितनी इक्वेशन होगी, 4,
इन चारों को सोल्व करना है। अननोन कितने हैं? 3। न्यू गायब करना, पहले इन दोनों को सोल्व करें, पहले इन दोनों को सोल्व करें, दोनों न्यू घटा दें तो एक इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, आगे एक इक्वेशन, ठीक है। फिर इन दोनों को सोल्व करें, इसे और इसे सोल्व करें, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर ले, फिर नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है कि नहीं। ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। अब 3 इक्वेशन, एक या और एक या, 3 इक्वेशन किस में आ जाएगी? x1 x2 x3 में। फिर x3 गायब कर ले, x1 x2 में आ जाएगी, ठीक है। x1 x2 की वैल्यू निकाल ले, कर लेंगे जैसे, आप चिंता ना करें, छोड़ दें, हम इतने हम एमएससी में है, इतना कार्य हम कर सकते हैं। बहुत ही समझदार बच्चे हैं भाई ये। ऐसे ही एक क्वेश्चन किया हुआ है। नेक्स्ट है इटरेटिव मेथड, ये बहुत ही बढ़िया मेथड है, ठीक है। इटरेटिव मेथड में समझाता हूँ, बहुत ही आसान है। क्या करना है इटरेटिव मेथड में, ये मैं लिखता हूँ इटरेटिव मेथड। इटरेटिव मेथड, इसमें सोल्व तो सर्वप्रथम हर एक क्वेश्चन में क्या निकालना है हमें? मेथड है भाई, मेथड। हर क्वेश्चन में सैडल पॉइंट तो हमें निकालना ही होगा। अगर सैडल पॉइंट आ जाता है तो फिर हमें आगे करने की जरूरत नहीं, और सैडल पॉइंट नहीं आता तो फिर हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें अगर हम 2/2 से करना चाहते हैं, इससे करना चाहते हैं 2/2 से, तो हमें डोमिनेंस रूल से उसे 2/2 में, या ग्राफिकल मेथड से उसे 2/2 में ट्रांसफॉर्म, रिड्यूस करना पड़ेगा पे ऑफ मैट्रिक्स को। लेकिन अगर 2/2 से नहीं करना चाहते तो फिर हम एक तो क्या, अलजेब्रिक मेथड जो मैंने अभी बताया, दूसरा मेथड है जो हम 2/2 के अलावा करना चाहते हैं, ये इटरेटिव मेथड। इसके बाद तीसरा मेथड है सिंप्लेक्स मेथड। इनमें 2/2 में पे ऑफ मैट्रिक्स को रिड्यूस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कौन कौन से मेथड में? अलजेब्रिक मेथड में, एंड ये वैल्यू क्या है? 1, -1 और -1, ठीक है। फिर क्या है हमारे पास? -1, -1 3। फिर क्या है हमारे पास? -1 2 और -1, ठीक है। पहले हम इसमें सैडल पॉइंट निकालेंगे, और सैडल पॉइंट निकाल के मैक्सिमम निकालेंगे, मिनिमैक्स निकालेंगे, और वो पॉजिटिव होने चाहिए। अगर वो किसी कारण से निगेटिव, ऐसा लग रहा है कि निगेटिव हो सकती है वैल्यू ऑफ द गेम, तो एक रेस्पेक्टिव नंबर से सभी एंट्री में एडिशन कर देंगे, जोड़ देंगे, एक नई मैट्रिक्स बना। फिर सैडल पॉइंट निकालेंगे, फिर न्यू की वैल्यू देखेंगे, ऐसा नजर आएगा पॉजिटिव है। अब हम देखते हैं इसे हम किससे करना चाहते हैं। अगर 2/2 मेथड से करना चाहते हैं तो इसे या तो डोमिनेंस रूल लगाएंगे या ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड इसमें लगेगा नहीं, पहले इसमें से क्या घटाएंगे? ग्राफिकल मेथड तभी लगता है या तो क्या हो, 2/n हो, यानी कि ए के पास 2 स्ट्रेटेजी हो, या m/2 हो, या बी के पास 2 स्ट्रेटेजी हो, तभी ये ग्राफिकल मेथड यूज होगा, ठीक है। पहले डोमिनेंस का यूज करते हुए इसे 2/n में और m/2 में रिड्यूस करेंगे, अगर ग्राफिकल करना चाहते हैं डोमिनेंस से। तो 2/2 के करने के लिए पहले हमें इसे किससे करना होगा? डोमिनेंस मेथड से हल करना होगा। हम नहीं चाहते 2/2 से करना, तो फिर हम अलजेब्रिक से करना चाहते हैं, तो अभी रूल बताया है। हम अलजेब्रिक से भी नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं इटरेटिव मेथड से। इटरेटिव मेथड से हम करते हैं, चलो करते हैं इसमें इटरेटिव मेथड, ठीक है। अब इटरेटिव मेथड में हमें करना क्या है? इटरेटिव मेथड में हमें ये देखना, देखो क्या है। फर्स्ट यहाँ लिखे, यहाँ पे वी शैल राइट द स्ट्रेटेजी ऑफ ए। सुपीरियर स्ट्रेटेजी देखनी है, ये ऐसे रो में जो सुपीरियर स्ट्रेटेजी है वो देखनी है, यानी कि बेस्ट स्ट्रेटेजी जिससे उसे ज्यादा प्राप्त हो, जिससे उसे ज्यादा प्राप्त हो, वो स्ट्रेटेजी देखनी है, ठीक है। ये इन दो सब का सम देखो, इस सब का क्या आता है? सम -1 आता है, सब का सम क्या आता है? 1 आता है, सब का सम क्या आता है? 0 आता है। तो सुपीरियर स्ट्रेटेजी हमारी क्या है? सेकंड है। पहला क्या देखना है हमें?
वी शैल राइट द स्ट्रेटेजी ए, वो क्या है सेकंड है, और वो यहाँ लिख देंगे, इसके नीचे यहाँ लिख देंगे क्या, इस तरह से यहाँ हम उस स्ट्रेटेजी को -1 जो सुपीरियर स्ट्रेटेजी है और यहाँ लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या देखें यहाँ पे, नाउ बी क्या करना है, अब हमें इसमें से स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमें ढूंढना है। स्मॉलेस्ट एलिमेंट इसलिए कि बी कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करे, बी कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करेगा जिससे कि उसे कम देना पड़े। ये जो हमने लिखा है इनमें से क्या हमें ऐसी सेलेक्ट करनी कि ये फर्स्ट सेलेक्ट करे बी या सेकंड सेलेक्ट करे। इसने तो यूज कर दी, ए ने तो सेकंड स्ट्रेटेजी चल दी, सेकंड मूव चल दिया, इसने तो सुपीरियर चल दी। अब बी कौन सा चलेगा, रितिका बी कौन सा चलेगा, ए ने तो चल दिया, बी को लॉस हो रहा है और बी कोशिश करेगा तुझे लॉस मिनिमम होना चाहिए। तो इनमें से मिनिमम अगर वहां भूल जाए, कई बार भूल जाते हैं ना बच्चे, तो पहले तो सुपीरियर चल दी हमने, सुपीरियर ए ने चल दी, ये लिख दिया भाई इसने तो चल दिया, ऐसे तो ये प्राप्त हो गया। अब कोई सा ये देखेगा बी कौन सा चलेगा, बी को कौन सी चलनी चाहिए रितिका, अगर बी के स्थान पर तू दे बैठा दिया तो तू कौन सी मूव करेगी, कौन सा चाल चलेगी आगे। रितिका भूल गई, सैली को तो जिससे तुझे कम लॉस हो, है ना, तुझे तो लॉस हो रहा ना, बी वाले को तो क्या होता है लॉस, ए वाले को क्या होता है गेन, तो बी को लॉस हो रहा है तो लॉस कम होना चाहिए कि नहीं, तो कौन सी चाल चलेगी, या तो -1 या ये माइनस, अर्थात इन तीनों एलिमेंटों में से जो सबसे क्या है माइनस है, वो निगेटिव सबसे छोटा है मिनिमम एलिमेंट, उस पर ऐसे सर्कल बना देना, उस पर ऐसे सर्कल बना देना। ठीक है, इस पे या इस पे जो सी मर्जी उस पर बना देना, कोई दिक्कत नहीं। इसका अर्थ हो गया बी ने या स्ट्रेटेजी चल दी, बी ने कौन सी स्ट्रेटेजी मूव कर दी, फर्स्ट, उसे यहां लिख दें 1 फर्स्ट। ठीक है, फिर फर्स्ट। इटरेटिव का मतलब है स्टेप, बार बार उसी चीज को दोहराना। इटरेटिव का मतलब क्या होता है, बार बार उसी प्रोसीजर को दोहराते रहना। तो अब बी ने कौन सी स्ट्रेटेजी यूज कर दी, फर्स्ट। ठीक है, अब ए को कौन सी स्ट्रेटेजी चलनी चाहिए, सैली ए के स्थान पर है, सैली किसके स्थान पर है, ए के स्थान पर, बता सैली कौन सी चलेगी अब तू, जिसमें सर प्रॉफिट ज्यादा होगा, कौन सी में हो रहा, सुपीरियर। हाँ कौन सी है, इसमें कौन सी चलनी चाहिए, अर्थात जिस एलिमेंट में मैक्सिमम हो, इन तीनों एलिमेंटों में जो मैक्सिमम एंट्री है वो उसे चलनी है, अर्थात कौन सी चलनी चाहिए अब उसे, फर्स्ट। तो फर्स्ट पर उसे क्या लगा देना है, ऐसे सर्कल लगा देना। इसका अर्थ है अब ए को कौन सी चलनी चाहिए, फर्स्ट चलनी चाहिए, अर्थात वो यहाँ लिख दे, क्या लिख दे यहाँ पे, फर्स्ट वाली 1 -1 और -1। ठीक है, अब रितिका बताएगी कौन सी चलेगी। रितिका ने तो बंद कर दिया अपनी वॉल्यूम, चलो रितिका ने बंद कर दी, सोनिया ने सेकंड वाली चल सेकंड चल रहे या थर्ड चल रहे, सेकंड कह रही है, ठीक सेकंड वाली चल रही है, ए सेकंड में। अब यहाँ क्या लिखा जाना है, सैली क्या लिखेगी यहाँ पे, -1 और सैली अब बता तू कौन सी चलेगी, अब ए है तू अपने आप को ए समझ, तो सैली चलेगी इसे मैक्सिमम, जो इसमें से ये मैक्सिमम, तो कॉलम में से क्या ढूंढना है, मैक्सिमम, और इसमें से क्या ढूंढना है, मिनिमम। अब यहाँ क्या लिखना है, थर्ड देख देना है, यहाँ क्या लिख देना है, -1 2, और ये करते जाना है, ये करते जाना, इसे चल लो या इसे चल लो, जोन सी मर्जी है उसे चल सकते, इसे भी कर दो, चलो ऐसा कर दिया, जोन सी मर्जी है उसे चल लीजिए, जो 2 माइनस है तो कोई से एक चल सकते हैं, अर्थात यहाँ क्या लिखा जाएगा अब ये। अब जितना भी तुम्हारे पास समय है, जितनी तुम्हारी श्रद्धा है, श्रद्धा का मतलब जितनी देर तुम्हारे पास टाइम है उतनी देर तक चलते जाओ। ये क्या आ जाएगा, थर्ड, फिर थर्ड रख देंगे यहाँ पे, वो ये वाली सेकंड वाली रख देंगे, क्या आएगा, -1। कम से कम ये दोहराना है अधिक बार, 3। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, माइनस, इसे कर दो माइनस या इसे कर दो, फिर क्या आएगा, सेकंड, क्या लिखेंगे फिर यहाँ -1, फिर -1 और फिर 2, फिर इसे क्या कर देंगे 2। ठीक है, इस प्रकार चलना है हमें, कम से कम 10-15 बार चलना है।
ठीक है, फिर इसे लिख देंगे। तो अब मेरे पास जगह नहीं रही, मैं तो यही खत्म कर देता हूँ, ठीक है कि नहीं। मेरे पास जगह नहीं रही, तुम्हें कितनी बार करना है, 10 से 15 बार करना है, कम से कम 10 से ज्यादा बार। सर इसमें बता, बुक में तो 0 भी दे रखा। 0 मार्क, अच्छा सॉरी जोड़ना था ये, तो मुझे ये ऐड करके रखना था, ध्यान नहीं दिया मुझे को। ये ऐड करके रखना था हमें, इसको इसके साथ ऐड करके रखना था। जो एक एक ये तो प्राप्त हो चुका, पहले ये फिर Yes. प्राप्त होगा, ये हम दोबारा कर देते हैं, दोबारा करते हैं। ये ऐड करना था दरअसल, हमें यहाँ से हटा देता हूँ, सॉरी इसके लिए, बिल्कुल बहुत सॉरी। गर्मी इतनी हो रही है, क्या करो, गर्मी का असर है, चलो ऐसा होता है कई बार। हाँ, यहाँ जो हमारे पास ये, इसको इन दोनों को ऐड, क्योंकि ये तो प्राप्त हो ही गया और ये और हो रहा अगले स्टेप में। पहले चाल चलने में तो ये मिल गया उसे, अब यह चाल फिर उसने चल दी तो ये और मिल गया उसे, ये लॉस होगा है, तो ये भी तो जुड़ेगा कि नहीं। हम क्या करते जा रहे हैं पता नहीं। तो ये क्या आएगा, इसके साथ ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये 0, ये इसके 0 साथ ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -2, ये इसके साथ ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये 2। तो इसमें क्या आया, ये निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब ये चाल चलेगा, अब ये इसके साथ ऐड करेगा, 0 0, यहाँ क्या आएगा, -2, 0 यहाँ क्या आएगा, 0 आएगा, -2 आएगा, ऐड करना है, -3 आएगा। और यहाँ क्या आएगा हमारे पास, 1, ये 1 आएगा, ठीक है। इसमें ये आ जाएगा, यही आ रहा क्या या नहीं, देख लो भाई। यस सर। हाँ, यही आएगा, ऐसे ही आएगा, अब ये आएगा। तो इस तरह से ये चलते जाएंगे, ठीक है, इस तरह से ये बार बार हम क्या करते जाएंगे, दोहराते जाएंगे। लास्ट क्या आएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास ये आ गया, इसमें ये वैल्यू आ गई, इसे इसके साथ जोड़ दीजिए, क्या आएगा यहाँ पे, -1, इसको इसके साथ जोड़िए तो क्या आएगा, 0। -1 ये हम 0 जोड़ इसलिए है क्योंकि ये हमें प्राप्त हो चुका है। अब ये अगले चाल में प्राप्त होगा तो दोनों का सम ही तो करेंगे कि नहीं। और ये हमारे पास क्या आ गया, 1, फिर नेगेटिव आया मिनिमम, ठीक है। ये चाल चलेगा, फिर इसको इसके साथ जोड़ेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 1, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, यहाँ क्या आएगा -3, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, यहाँ क्या आएगा 0। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आई हमारे पास, ऐसे ही है। फिर इसको जोड़ देंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, क्या आएगा हमारे पास 0, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, यहाँ क्या आएगा -1, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, क्या आएगा 0। फिर यहाँ हमारे पास क्या आएगा, माइनस, ऐसे हम चलते चले जाएंगे। फिर यहाँ करेंगे, क्या आएगा, -1 और 1 कितना आया, 0, ठीक है। फिर -1 और -3 कितना आया, -4। नेक्स्ट हमारे पास क्या आई वैल्यू, इसके बाद क्या आया है, क्या है 2 में, 2 और 0 कितना आया, 2। इस तरह से हम चलते जाएंगे, अब की बार ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम चलते जाएंगे आगे। हमें फिर अब की बार ये फिर कर देना, ऐसे जोड़िए, इसके साथ जिसके साथ जोड़ना है, तो कितनी वैल्यू आएगी, -1। फिर यहाँ क्या आएगा हमारे पास, ये -1 था ना, 1 आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा -1। इस तरह से वैल्यू हमारी आती चली जाएगी, ठीक है। ये -1, तो अब की बार ये, चलो ये कर लेता है -1, अब की बार ये ले लीजिए, फिर ये जोड़िए, तो यहाँ कितना आएगा हमारे पास, -1, 3, ये कितना आया -1, ये कितना आया हमारे पास 1। तो इसमें हमने क्या ले लिया, ये, ठीक है। ऐसे हमारे पास ये चलती चली जाएगी, चल गई। अब इसका आंसर हम लिखेंगे, कैसे आंसर लिखेंगे, ये कम से कम 10 से 15 बार करना है, जितनी अपनी श्रद्धा है। अब कितनी बार करा हमने प्रोसीजर, 1 2 3 4 5 बार दोहराया। कितने सर्कल आए इसमें हमारे पास, 2, तो इसका आंसर होगा 2/5। किसकी वैल्यू आएगी, ये y1 की वैल्यू, इसकी वैल्यू आई y1। अगर ये हमारे पास क्या है, y1 है, ये अगर y1 है तो y1 की वैल्यू ये आएगी। फिर इसमें कितने, 1 2, ये भी कितना आया, 2/5, ठीक है, जितने सर्किल। और इसमें क्या आया, 1, तो आंसर क्या आया, 1/5। ये किसकी वैल्यू आई है, y1 की, ये y2 की, ये y3 की। ऐसे इसमें किसकी वैल्यू निकलेगी, x1 की, x2 की और x3 की, आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आया है क्या ये बातें, करेंगे यस सर। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन